पहली किस्त में आप लोगों ने देखा कि किस तरह हवेली के अंदर हैदर और सलाह की दोस्ती की चर्चे हो रहे थे। एक हैदरी था जो हवेली में सलाह का बहुत ज्यादा ख्याल खान रखता था। दूसरी तरफ हैदर का बड़ा भाई बरान खान जो सलाह से सख्त नफरत करता है। घर में मौजूद बीजान जो सलाह की हर खुशी में उसका साथ देती थी। सलाह के वालिदैन बचपन में मर गए थे। इस तरह बीजान ने सलाह को पास पोल कर बड़ा किया था। एक दिन सलाह अनजाने में खान बाबा से टकरा जाती है तो खान बाबा गुस्से से उसे टिका दे देते हैं, लेकिन बीजान कुछ और सोच रही होती है। बीजान और हैदर की हमशीरा एक कमरे में बैठकर एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे होते हैं जिसको पाया तकमील तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो देखते हैं इस किस्त में क्या बीजान सलाह और खान बाबा को निकाह के बंधन में डालने पर कामयाब हो जाती है या नहीं, और हैदर की एंट्री क्या रंग लाती है। आइए मिलकर देखते हैं। सर पर खानदानी चादर ओढ़े कमर पकड़ के बीजान धीरे धीरे चलती बारान खान के कमरे में आई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। मौजूद तो तब होता ना जब वो घर में होता। वो अपने बाप और चचा के साथ जमीनों पर गया हुआ था। बीजान को परेशानी ने आ घेरा, ना जाने बारान जमीनों पर से वापस कब आता। फिर आज रात में उसे वापस कराची चले जाना था। बीजान कुछ सोचकर उसके कमरे से बाहर निकल के आई तो देखा फूलों की तरह खुले हुए चेहरे के साथ चहकती हुई सिला उनकी जानिब आ रही थी। उसके खूबसूरत लाल टमाटर जैसे चेहरे को देख बीजान को दुख तो हुआ। जानती थी थोड़ी देर बाद वो बारान जैसे इंसान की कैद में जाने वाली थी जिसका नाम सुनकर भी वो बुरी तरह डर जाती थी। लेकिन बारान की कैद में उसकी जान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचना था। बीजान को पता था बारान सिला से जितना चढ़ता है उसके करीब कभी नहीं जाएगा और फिर सिला की हकीकत भी खुल नहीं पाएगी। क्या हुआ बीजान, आपने मुझे बुलाया? सिला बीजान के करीब आई तो उनके फेंके पड़े चेहरे को देखकर तजस्सुस से पूछने लगी। हाँ, मेरे कमरे में आओ। सिला, बीजान ने थोड़ा सख्त लहजा रखते उसे मुखातिब किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सला के सामने सख्त लहजा रखना उनकी मजबूरी थी क्योंकि सला उनकी नरमी देख इस निकाह से इनकार कर सकती थी। इतना तो बीजान जानती थी कि बारान से निकाह की खबर सुनकर सला ने शोर जरूर मचाना था। बीजान, ये आप क्या कह रही है? मेरा निकाह वो भी बड़े खान से? बीजान, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बड़े खान मेरे लिए बड़े भाइयों जैसे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको क्या हो गया? बीजान, आप जिससे मुझे बचाती फिरती हैं, आप कैसे मुझे इसके हवाले कर सकती हैं? आप खुद कहती हैं ना मेरा ब्याह इतनी जल्दी नहीं करेंगी, तो फिर अचानक से आपको क्या हो गया? बीजान, वो बीजान के पैरों से लिपटी मनते कर रही थी जबकि बेड पर बैठी बीजान के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो इसकी बात नहीं मान सकती थीं। ऐसा करना उनकी भी मजबूरी थी। एक कोने में सर झुकाए फरहीन भी खामोशी से खड़ी इस छोटी सी लड़की की फरियाद सुन रही थी। बीजान ने जब से उसे बारान से निकाह के मुतालिक बताया था तब से ही वो मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। हमने तुमसे पूछा नहीं है, सिला तुम्हें हुक्म दिया है। तुम्हारा निकाह आज ही बारान के साथ होगा। पूरी जिंदगी हमने तुम्हारी हर बात मानी है, बल्कि तुम्हें जिंदगी देने वाले भी हम हैं। अगर तुम आज हमारी बात रद्द कर दोगी तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम एहसान फरामोश हो। बीजान की सख्त आवाज उसकी समातों में घली तो बीजान के पैरों में लिपटी वो करंट खा के पीछे हटी। एकदम ही उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। बीजान ने आज उसे जता दिया था कि उन्होंने उसको पाल कर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो आसमानी रंग का कमीज शलवार पहनी हुई थी। दुख में होने की वजह से उस वक्त उसका दोपट्टा दूर पड़ा हुआ था। उस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस ये पता था कि बीजान उसका निकाह बड़े खान से कर रही थी। उसने बेदर्दी से अपनी उंगलियां गाल पर रगड़कर आंसू साफ किए और फिर झटके से खड़ी हो गई। ठीक है बीजान, मैं आपके एहसान का बदला उतारने को तैयार हूं। उसका लहजा एकदम ही सर्द हो गया था जबकि बीजान के लबों के किनारे धीरे से फैल गए। वो आईने के सामने खड़ा अपनी नीली शर्ट के बटन लगा रहा था। पेशानी पर बिखरे नम बाल देख अंदाजा हो रहा था कि वो शावर लेकर आया है। गुलाबी उनाबी होंठों पर कोई गीत था जो वो जेर लब गुनगुना रहा था क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसे कराची के लिए निकलना था और कराची जाके वो सबसे पहले अपनी मोहब्बत से मिलता जिसे देखे हुए काफी अरसा हो गया था। अभी वो मजीद कुछ सोचता जब बीजान उसके कमरे में आई और उसकी सोचों का तसलसल टूट गया। बीजान, आप खैरियत? मुझे बुला ली थे? बीजान को देख वो हैरत से आंखें फैलाए पूछने लगा। बीजान खुद चलकर किसी के कमरे में जाएं ऐसा बहुत कम होता था। बारान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। बीजान संजीदगी से बोलती उसके करीब आई तो वो भी संजीदा हो गया। जी बीजान बोले। उसकी जी बीजान बोले।
इसकी गहरी कत्तई आंखें बीजान के चेहरे पर टिक गई थी। ना जाने बीजान को ऐसी क्या बात करनी थी। बारान, मैंने आज तक तुम पर हुक्म नहीं चलाया, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मुझे उदास नहीं करोगे। बीजान ने अपने झरियों वाले हाथ इसके आगे जोड़ दिए थे। वो सुरअत से उनकी तरफ लपका और जोड़े हुए हाथ थाम लिए। बीजान, खुदा के लिए आप हाथ तो ना जोड़े। आप बड़ी हैं हमारी, इस हवेली पर आपका हुक्म चलता है, कोई आपकी बात नहीं टाल सकता। तो फिर आज आप यूं हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बारान का तजस्सुस अब मजीद बढ़ गया था। उसकी सवालिया नजरें बीजान के चेहरे पर अटकी हुई थी। बारान, तुम सिला से निकाह कर लो बेटा। बीजान के मुंह से निकलता जुमला सुनकर वो करंट खाके बीजान से दूर हटा। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये बीजान क्या बोल रही थी और बीजान ऐसा कैसे बोल सकती थी? बीजान, आप होश में तो है? क्या बोल रही हैं? बारान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त दुख का इजहार करे या गुस्से का मुजाहिरा। जिस लड़की का नाम सुनना वो गवारा नहीं करता था, बीजान उससे निकाह करने का बोल रही थी। मैं बिल्कुल होश में हूं बारान, मेरे पास वक्त नहीं। तुम्हें सिला से अभी निकाह करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बीजान मर गई तुम्हारे लिए। बीजान ने कड़क आवाज से कहा तो बारान उनकी शक्ल देखता रह गया। बीजान, आपको क्या हो गया है? आप ऐसी लड़की से मुझे निकाह करने का बोल रही हैं जिसकी कोई शनाख्त नहीं है, जिसका खानदान क्या था हमें यह भी नहीं पता। आप कैसे एक गुमनाम लड़की का निकाह मुझसे यानी बारान फानजादा से कर सकती है? बारान को एकदम ही सख्त कोफ्त ने आघेरा था। वो जो भी उसकी है, हमें कोई परवाह नहीं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पंखे से लटक जाएंगे, और ये बात तुम जानते हो बारान, हम अपनी बात के कितने पक्के हैं। बीजान के लहजे की पुख्तगी बारान से पोशीदा नहीं थी। मजबूर था, बीजान से सख्त कलामी नहीं कर सकता था, इसलिए जबरे भंज कर रह गया। आप मुझसे बात करने आई हैं बीजान, हवेली में से कोई भी नहीं मानेगा ये बात। अगले पल बारान ने फिर कुछ सोचकर बीजान को उनके इरादों से बाज रखना चाहा। तुम्हें सिला से निकाह घर वालों से छुपकर करना होगा बारान। तुम बस सिला से निकाह कर लो, उसका कोई हक अदा ना करना, यहां तक कि पलट कर भी उसे नहीं देखना। तुम अपना कहीं और घर भी बसा लोगे तो वो एतराज नहीं करेगी। बस बेटा, उस अपने निकाह में लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। बीजान की सख्ती एकदम ही नरमी में बदल गई थी। वो नम लहजे में कहती बारान के कदमों में गिरने लगी जब बारान ने उनके दोनों शाने थामकर उन्हें रोका। बीजान, मैं निकाह के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखिएगा आप, वो लड़की अब पल पल मेरी कैद में तड़पेगी और इसके लिए आप मुझसे कोई शिकवा भी नहीं कर सकती। उसने तनफ्फुर से गर्दन अकड़ा के सिला के बारे में सोचा और फिर उसका मुस्तकबिल सोचकर तंजिया मुस्कुरा दिया। बीजान ने हवेली के मकीनों से छुपकर बारान और सिला का निकाह करा दिया था, लेकिन अभी तक किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। बारान ने निकाह के बाद सिला की शक्ल तक देखना गवारा नहीं की थी, जबकि कमरे में बैठी सिला अपने नसीब पर रो रो कर थक गई थी। बारान को आज शाम कराची चले जाना था, लेकिन बीजान के असरार के बाद वो एक दिन यहां और ठहर गया। आज तो उसने बीजान की बात मान ली थी, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो अब हैदराबाद वापस नहीं आएगा। बड़े से हवादार कमरे में इस वक्त खो का आलम था। ऐसा नहीं था कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। कमरे में इस वक्त दो अफराद मौजूद थे, लेकिन दोनों ही बिल्कुल खामोश अपने दिमाग लड़ाने में मसरूफ थे। कुछ वक्त सरकने के बाद कमरे में फैली खामोशी में एक निस्वानी आवाज से खलल पड़ा था। तुम बेफिक्र हो जाओ, जल्द ही मैं उसको जेर कर दूंगी। उसकी दौलत, इज्जत, हर चीज मेरी बन जाएगी। खान हवेली पर भी सिर्फ मेरा राज होगा। इस निस्वानी आवाज में इतनी पख्तगी थी कि कमरे का पुरसकून माहौल चीरती चली गई। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जो करना होगा जल्दी करना होगा। बारान खानजादा मुझे बर्बाद चाहिए। मेरी आंखें उसका जवाल देखने के लिए तड़प रही थीं। कमरे में एक दूसरी मर्दाना आवाज गूंजी, मैं उसकी जिंदगी से सुकून बिल्कुल इस तरह छीनूंगी जैसे इसके बाप ने मेरे बाप की जिंदगी से छीना था, बल्कि उसकी ही नहीं, उसके पूरे खानदान का सुकून छीन लूंगी। जिस तरह उन लोगों ने मेरे माँ बाप को खत्म किया था, ठीक इसी तरह इस हवेली के लोग भी खत्म होंगे। इस निस्वानी आवाज में अब गुस्सा शामिल था। उसकी आंखें हवेली वालों का चैन सुकून गारत होता देखने के लिए बे थी। हॉल कमरे में उस वक्त पुरसकून माहौल था। सोफे पर बैठे नफूस किसी की आमद का इंतजार कर रहे थे। एक सोफे पर हाशिम खां और उनकी बीवी सबीन बराजमान थीं, तो दूसरे सोफे पर रहीम खां और उनकी बीवी आलिया करोफा से बैठी हुई थी। वो चारों बेजान का जिस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, उससे अंदाजा हो रहा था कि उन्हें कोई बहुत जरूरी बात करनी है। अगले पल बेजान अपने गिर्द चादर लपेटकर हॉल कमरे में दाखिल हुई तो सब होशियार होके बैठ गए। बेजान हॉल कमरे में आके अपनी शाही नशिस्त पर बैठ गई थी। कहो, क्यों बुलाया है मुझे? बेजान ने रहीम की जानिब इशारा करके कहा।
जिसने थोड़ी देर कबल बेजान को फौरन हॉल कमरे में आने का कहा था। बेजान, आप जानती हैं बलोच कबीले से हमारी कितने बरसों से लड़ाई चल रही है। पहले तो वो खून के बदले मेरा खून मांगने पर बज़िद थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि खान हवेली की बेटी खून बहा में उन्हें वनी कर दी जाए। मेरी मोमना तो जर्मनी गई है, इसलिए हमें सिला को वनी कर देना चाहिए। रहीम खान ने शातरपन दिखाते दरमियान में से जमीन वाली बात काट दी थी ताकि बीजान सिला को वनी करने से मना न कर दे। रहीम की बात सुनकर बीजान ने सर नजरों से रहीम को देखा। ऐसा नहीं हो सकता रहीम। बीजान का लहजा एकदम सर्द था, बर्फ से भी ज्यादा सर्द। क्यों नहीं हो सकता बीजान? हमने कितनी मेहनत और मोहब्बत से सिला को पाला है। अगर आज वो मेरी जान बचा लेगी तो कुछ गलत तो नहीं है। बीजान की बात सुनकर रहीम खान फौरन उछल पड़ा था। रहीम खान की बात सुनकर बीजान ने एक आइब्रू उचकाए रहीम खान को तासुफ से देखा। तुम्हारी बात से मैं मुत्तफिक हूं। बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम लोगों ने सिला को कितनी मोहब्बत से पाला है। खैर, तुम लोगों को बता दूं, किसी की मनकूहा को वनी नहीं किया जा सकता, इसलिए सिला वनी नहीं हो सकती। बीजान के लहजे में ढेर सारा तंज छुपा था। क्या मतलब, किसकी मनकूहा है सिला? या आप क्या कह रही हैं बीजान? बीजान की बात सुनकर वहां बैठे तमाम नफूस झटका खा के अपनी जगह से उठ गए थे।